गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है विलियन, सेकंड चैप्टर, उसमें जो हमारा टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलियन। तो आदर्श और अनादर्श विलियन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने जो आपको बताया था कि अगर दो वाष्पशील द्रव मिले हुए हैं तो उनका वाष्प दाब उनके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। एक तो मैंने ये बताया था PS बराबर PA प्लस PB। PA और PB की वैल्यू रखें तो PA नोड इंटू XA प्लस PB की वैल्यू रखें तो PB नोड इंटू XB। ये था ये वाला विलयन। कब? जब दोनों वाष्पशील द्रव हों। दूसरा मैंने बताया था अगर अवाष्पशील विलय मिला दिया जाएगा तो अवाष्पशील जो विलय का वाष्प दाब है वो केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर रहेगा, क्योंकि अवाष्पशील विलय है तो उसके कारण तो कोई वाष्प दाब उत्पन्न ही नहीं होगा, वो वाष्पशील ही नहीं है। तो यहां पर PS बराबर क्या आ जाता है? PA नोड इंटू XA। फिर इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था XB बराबर PA नोड माइनस PS अपॉन PA। मतलब ये क्या था? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट के नियम अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के क्या होता है? तुल्य होता है। विलय के मोल भिन्न के तुल्य। ये दोनों चीजें अपन ने कल पढ़ ली थी और इसी से रिलेटेड अपना ये आदर्श और अनादर्श विलयन है। पहले अपन आदर्श विलयन को देखेंगे कि आदर्श विलयन क्या होता है, उसके बाद अनादर्श विलयन को देखेंगे। पहला आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन क्या है? वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। अब राउल्ट का नियम क्या है? तो राउल्ट का नियम कल अपन ने पढ़ा था कि यदि विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर हो तो वही क्या है? राउल्ट का नियम है कि विलयन का वाष्प दाब अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होना चाहिए। तो आदर्श विलयन के गुण या शर्तें क्या हैं? गुण या शर्तें। आदर्श विलयन के लिए जो पहला गुण है वो क्या है? पहला गुण कि विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होना चाहिए। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। यहां PA की वैल्यू आपको पता ही है, PA नोड इंटू XA। PB की वैल्यू क्या होती है? PB नोड इंटू XB।
तो अगर कोई विलयन इस शर्त का पालन कर रहा है, इस शर्त का कि विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर है, तो वह विलयन क्या होगा? आदर्श विलयन। ये पहली शर्त है। राउल्ट का नियम का पालन होना चाहिए, यही राउल्ट का नियम है। ठीक है भाई। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि विलयन के जो अवयव है ए और बी, ए और बी के मध्य आकर्षण बल, ए और बी के मध्य आकर्षण बल किसके बराबर होना चाहिए? ए के मध्य आकर्षण बल प्लस बी के मध्य आकर्षण बल। मतलब विलय और विलायक के मध्य जो आकर्षण है वो विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल के योग के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, ये आपको याद रखनी है, ए बी के मध्य आकर्षण, ए के मध्य आकर्षण बल और बी के मध्य आकर्षण बल के योग के बराबर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि जब विलय और विलायक को मिलाया जाता है तो विलय और विलायक को मिलाने के बाद जो विलयन का आयतन है, विलय प्लस विलायक के आयतन के बराबर होना चाहिए। विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए विलायक का आयतन। ये आपकी तीसरी कंडीशन है। जो विलयन का आयतन है वो किसके बराबर होगा? विलय के आयतन और विलायक के आयतन। मान लीजिए विलय लिया 2 ml, विलायक लिया 10 ml, तो 12 ml, तो 12 ml ही विलयन का आयतन होना चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन, विलयन के आयतन में जो परिवर्तन है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो क्या होना चाहिए? 0। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आयतन में परिवर्तन 0 होना चाहिए। विलयन बनने के दौरान आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0। ठीक है साहब, ये तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त क्या है? कि विलयन बनने के दौरान ना तो ऊष्मा का, विलयन बनने के दौरान ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो और ना ही अवशोषण हो। और ना तो ऊष्मा उत्सर्जित हो, ना ऊष्मा अवशोषित हो। अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंथैल्पी में परिवर्तन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होनी चाहिए? आपकी 0 होनी चाहिए। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टी है, इन चारों का पालन करना चाहिए। और पांचवी एक ये भी आप ले सकते हो कि विलयन के जो अवयवों के, विलय और विलायक के मतलब अवयवों के भौतिक व रासायनिक गुण लगभग समान होने चाहिए, लगभग समान होने चाहिए। लगभग समान होने चाहिए। ओके, तो ये 5 शर्तें हैं, ये 5 आदर्श विलयन के गुण हैं। आदर्श विलयन कहते किसे हैं? वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या है?
कि विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होना चाहिए। तो ये इसकी पहली शर्त है कि विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर हो। आंशिक वाष्प दाब इस फॉर्मूले से निकल जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, विलय और विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है वो विलायक विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण और विलय विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के योग के बराबर होना चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा, दोनों का बराबर होना चाहिए। तीसरा, विलयन को बनाने के दौरान आयतन में जो परिवर्तन है वो शून्य होना चाहिए। आयतन में परिवर्तन शून्य कब होगा? जब विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होगा। विलय और विलायक के आयतन के योग के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चौथा, विलयन बनने के दौरान ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो ना ही अवशोषण हो। मतलब विलयन बनने के दौरान एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा, अवयवों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होने चाहिए? लगभग समान होने चाहिए। इन अवयवों के भौतिक और रासायनिक गुण लगभग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो ये आपके क्या हो गए? आदर्श विलयन के गुण या शर्तें। अब देखो, अगर मैं आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बनाऊं, आदर्श विलयन के लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या ग्राफ बनेगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखिए इसके ग्राफ। आदर्श विलयन का जो ग्राफ बनेगा वो हमने कल बनाया था। कल जब मैंने आपको वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब निकलवाया तो उसमें लास्ट में ग्राफ बनवाया था विलयन के वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य। तो आदर्श विलयन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो, इस पर तो अपन मोल भिन्न ले लेते हैं, मोल भिन्न। इधर तो XA बराबर 1 कर लो, XB बराबर 0। जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो XA की वैल्यू तो घटेगी और XB की वैल्यू बढ़ेगी। यहां जाके XA आपका 0 हो जाएगा और XB क्या हो जाएगा? 1। तो XA 1 है तो यहां ये PA नोड, यहां XB 1 है तो ये PB नोड। जब ये प्योर शुद्ध अवस्था में विलय और विलायक के वाष्प दाब। अब देखिए, A का वाष्प दाब तो यहां से ऐसे बनेगा, ये PA बराबर क्या होगा? PA नोड इंटू XA। और B का कैसे होगा? आंशिक वाष्प दाब विलयन में PB बराबर PB नोड इंटू XB। ठीक है, दोनों को जब मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब PS बराबर क्या हो जाएगा? PA प्लस PB। तो आदर्श विलयन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, किस किस के मध्य? वाष्प दाब और विलय विलायक के मोल भिन्न के मध्य, अवयवों के मोल भिन्न के मध्य और वाष्प दाब के मध्य। ठीक है भाई। अब देखो इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल इजी है। एग्जाम्पल अगर अपन उदाहरण देखें, उदाहरण इसके देखे जाएं तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत इजी है, दोनों भाई समझ लो। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, दोनों के भौतिक रासायनिक गुण समान होते हैं।
मैथेनॉल एथेनॉल, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, छोटा भाई खतरनाक, बताया था ना, मैथेनॉल प्लस एथेनॉल, इन दोनों का विलयन बनाया जाए तो वो एक आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करेगा। आपको एग्जांपल याद रखने, आदर्श विलयन की तरह कौन कौन बिहेव करता है। दूसरा C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन लगभग एक जैसे गुण प्रदर्शित करती है। दूसरा एग्जांपल ये हो गया, ठीक है भाई। तीसरा एग्जांपल बेंजीन C6H6 प्लस टोलुइन C6H5CS, बेंजीन प्लस टोलुइन, ये टोलुइन है, आपको 11वीं क्लास में बताया था, ठीक है भाई। तो ये तीन एग्जांपल आपको याद रखना है। आदर्श विलयन की तरह कौन कौन से विलयन है जो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। मैथेनॉल एथेनॉल, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन और आपके बेंजीन और टोलुइन। तो ये देखिए आज अपना आदर्श विलयन कंप्लीट हो गया है। वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन की 4 शर्त मैंने बता दी थी। 4 शर्तें कौन कौन सी है मेन? विलयन का वाष्प दाब अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था? विलयन बनने के दौरान आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। तीसरा, विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल विलय विलय और विलाय विलायक के आकर्षण बल के योग के बराबर होना चाहिए। चौथा, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, मतलब विलयन बनने के दौरान ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो ना ही ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण हो। और जिनके गुण लगभग समान होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, इनके भौतिक रासायनिक गुण लगभग समान है, तो ऐसे विलयन आपस में मिलकर ही क्या बना देते हैं? आदर्श विलयन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन नाम से पता लग रहा है जो आदर्श के विपरीत है। दूसरा आ गया आपका अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या होता है? वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। बस आदर्श विलयन में ही एक वर्ड जोड़ दो, नहीं करता है। जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, वो विलयन क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन कहलाएगा। अब अनादर्श विलयन के गुण या शर्तें, तो जो आदर्श विलयन के गुण थे उनको अपोजिट करते जाओ, नहीं करते जाओ। अनादर्श विलयन के गुण या शर्तें, क्या गुण और शर्तें हैं? पहला क्या था आदर्श विलयन के लिए कि विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब अनादर्श विलयन है तो विलयन का वाष्प दाब इसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल। क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल। इसका मतलब PA इज नॉट इक्वल
पी ए नोड इंटू एक्स ए, और ऐसे ही पी बी इज नॉट इक्वल पी बी नोड इंटू एक्स बी। ये विलयन का वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होगा। दूसरा गुण क्या था कि विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल, ए बी के मध्य आकर्षण बल ए के मध्य आकर्षण बल व बी के मध्य आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। ये उसका अपोजिट कर देना है। आपको क्या करना है, आदर्श विलयन की जो शर्त है उसी का अपोजिट कर देना है। उसमें थे, इसमें नहीं है। विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल का मान विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के योग के बराबर नहीं होता है। ठीक है भाई। तीसरी शर्त, विलयन बनने के दौरान आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी मिक्सिंग ये शून्य नहीं होता। आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा। आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता। मतलब आप जब विलय और विलायक लोगे तब आयतन अलग प्राप्त होगा, और जब विलय विलायक को मिला दोगे जो विलयन बनेगा तो विलयन का आयतन अलग प्राप्त होगा, विलय और विलायक के आयतन का योग अलग प्राप्त होगा। इसका मतलब विलयन का आयतन विलय प्लस विलायक के आयतन के योग के बराबर नहीं होता। विलय प्लस विलायक के आयतन के बराबर नहीं होगा। चौथा पॉइंट क्या है, विलयन बनने के दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी शून्य नहीं होगी। एंथैल्पी में परिवर्तन होगा या एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, शून्य नहीं रहता। एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इसका मतलब या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या ऊष्मा का अवशोषण होगा। विलयन बनने के दौरान या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी। तो एंथैल्पी में परिवर्तन भी शून्य नहीं होगा, कुछ परिवर्तन होगा भाई। या तो डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा या डेल्टा एच क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पांचवा, विलय व विलायक के भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग। ये आपके क्या हो गए, अनादर्श विलयन। इसे अपन क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। ठीक है, ये अनादर्श विलयन की क्या है शर्त है। अब देखो, अनादर्श विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से या तो कम प्राप्त होगा या अधिक प्राप्त होगा। तो इस आधार पर अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ेंगे।
तो अनादर्श विलयन देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लिया तो अनादर्श विलयन दो प्रकार से आदर्श विलयन से विचलन प्रदर्शित करता है। अनादर्श विलयन दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, विचलन। तो इस आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? पहला, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, और दूसरा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। आदर्श व्यवहार से एक तो धनात्मक विचलन दर्शाएगा और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। दोनों का अपन कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे, अंतर के रूप में पढ़ेंगे, इजीली याद हो जाएगा, यहीं पर अंतर पता लग जाएगा। देखो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कौन से हैं? जिनका वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से या राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से, राउल्ट के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब प्राप्त हो। मतलब पीएस का मान पीए प्लस पीबी से क्या हो? अधिक हो। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो विलयन होते हैं उनका वाष्प दाब उसके आंशिक अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग से अधिक प्राप्त होता है। तो आंशिक वाष्प दाब का योग भी पीए नोड इंटू एक्सए से अधिक होगा। ऐसे ही पीबी का मान पीबी नोड इंटू एक्सबी से अधिक होगा। ठीक है भाई। अब देखो ये ऐसा है तो इसमें क्या आएगा? ऋणात्मक विचलन, जिनका वाष्प दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से क्या हो? कम प्राप्त हो। मतलब PS इज लेस देन PA प्लस PB। यूं कह सकते हैं PA इज लेस देन PA नोड इंटू XA और PB is less than PB node into XB। देखो भाई धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कौन से हैं? जिनका वाष्प दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक प्राप्त हो। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कौन से? जिनका वाष्प दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम प्राप्त हो। अब दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट देखो, जो इनके लिए AB का आकर्षण बल कम प्राप्त होता है AA प्लस BB के आकर्षण बल से। यहां पर विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल का मान कम है, विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल के योग से। तो इस कारण ही तो वाष्प दाब अधिक है, इनके बीच आकर्षण बल कम लग रहा है तो वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा? अधिक। यहां क्या होगा? AB के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा AA व BB के मध्य आकर्षण बल से।
यहां आकर्षण बल अधिक है, जब उनकी मध्य आकर्षण बल लग गया तो वो वाष्प अवस्था में जल्दी नहीं बदलेंगे, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी साम्यावस्था नहीं आएगी। तीसरा, जो आयतन में परिवर्तन है वो धनात्मक होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव, मतलब विलयन का आयतन अधिक होगा, विलयन का आयतन अधिक होगा विलय प्लस विलायक के आयतन से, विलय प्लस विलायक के आयतन से। देखो आयतन अधिक, यहां पर ही देख लो ना, ए बी के बीच आकर्षण बल कम है तो दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो विलयन का जो आयतन है वो अधिक हो जाएगा, इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा है तो इनका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, धनात्मक, विलयन का आयतन अधिक होगा, विलय विलायक का आयतन कम। इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ऋणात्मक, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि विलयन का आयतन विलय प्लस विलायक के आयतन से कम होगा, विलय प्लस विलायक के आयतन से कम होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ए बी के मध्य आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, जब ए बी के बीच आकर्षण ज्यादा होगा तो अणु पास पास रहेंगे तो आयतन अपने आप कम हो जाएगा। यहां आकर्षण बल कम है इसलिए दूर दूर रहते हैं, फिर आयतन अधिक होगा। चौथा पॉइंट, एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है, पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है। मैंने बताया था एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब विलयन बनने के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होगा, प्रक्रम कैसा होगा, ऊष्मा शोषी। यहां डेल्टा एच मिक्सिंग आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग कैसे रहेगा, नेगेटिव, एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक रहेगा। जब एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक रहता है तो ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन, तो ऊष्मा उत्सर्जन होगा, ऊष्मा उत्सर्जन या ऊष्माक्षेपी प्रकरण, ऊष्माक्षेपी प्रकरण। तो ये आपके आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर हो गए, ये क्या हो गए, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। अब देखो इनके एग्जाम्पल और लिखा देता हूं और फिर इसके बाद में ग्राफ बनाएंगे, पहले थोड़े उदाहरण देख लो इनके एग्जाम्पल। देखो जल प्लस एथेनॉल, सॉरी मैथेनॉल, जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस ईथर, जल प्लस एसीटोन, ये आपके धनात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं। देखो ये ध्रुवीय विलायक और ये कार्बनिक सहसंयोजक यौगिक हैं, तो इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। इस कारण से ये कैसा विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जल प्लस HCl, जल प्लस HNO3, अकार्बनिक अम्लों के साथ, अधिकतर अम्लों के साथ ही क्या होता है, इसी तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक CH3COH एसिटिक अम्ल प्लस CH3OH, तो अम्ल है जो जल के साथ कैसा दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन, और जो कार्बनिक यौगिक है ये सब जल के साथ क्या दिखाएंगे, धनात्मक विचलन। तो एग्जाम्पल आप इजीली याद रख लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक डायरेक्ट याद हो जाएंगी सारी प्रॉपर्टी, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखो दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो अगर अपन वाष्प दाब
और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ बनाए तो उसमें क्या अंतर आ जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक लगेगा। किस प्रकार से, आदर्श विलयन से। देखो वही एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, इधर मोल भिन्न आ गए एक्स अक्ष पर, इधर एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1। ये पी ए नोड, यहां पी बी नोड। देखो पहले तो आदर्श के लिए बना लो। अगर आप देखो आदर्श विलयन का बनाओगे, ये आदर्श विलयन का बन जाएगा जो अब तक अपन बनाते हैं। ये आदर्श विलयन का ग्राफ है। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। धनात्मक विचलन का मतलब है कि विलयन का वाष्प दाब राउल द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है। मतलब PS इज मोर देन PA प्लस PB। ठीक है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार ही जो A का आंशिक वाष्प दाब है PA इज मोर देन PA नोड इनटू XA, और इसी प्रकार ये हो जाएगा PB इज मोर देन PB नोड इनटू XB। तो देखो इसका ग्राफ तो ऐसा बनेगा। धनात्मक विचलन इसलिए देखो ज्यादा है, आदर्श विलयन से अधिक है। ऋणात्मक के लिए बनाएंगे, ऋणात्मक के लिए वही XA बराबर 1, XB बराबर 0। यहाँ मोल भिन्न इधर की ओर जा रहे हो तो XA का मान घट रहा है और XB का मान बढ़ रहा है। यहाँ XA तो 0 हो गया और XB आपका 1 हो गया। ये PA नोड, यहाँ PB नोड। तो देखो पहले तो आदर्श के लिए भी बना लो, क्योंकि आदर्श से तो विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आदर्श के लिए है। अब कम होता है वाष्प दाब, क्या होता है, कम होता है विलयन का वाष्प दाब उसके आंशिक वाष्प दाब, अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग से क्या होता है, कम। तो इस बार देखो ये नीचे जाएगा, नीचे की ओर दिखाएगा। तो यहां PS इज लेस देन PA प्लस PB, ऐसे इधर भी कम हो जाएगा। PA is less than PA node into XA, ऐसे इधर कम हो जाएगा। PB is less than PB node into X। तो ये इनका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा दोनों के लिए। ये धनात्मक विचलन, ये ऋणात्मक विचलन। ओ सॉरी, ये अपन ने गलत बना दिया है। PB का नीचे ही आएगा, सब में नीचे ही आएगा। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दोनों के लिए आदर्श विलयन, सॉरी अनादर्श विलयन है जो दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक विचलन में विलयन का वाष्प दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होगा। ऋणात्मक विचलन में विलयन का वाष्प दाब राउल्ट द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से कम प्राप्त होगा। तो उसी के आधार पर मैंने बना दिया। आज ये अपना टॉपिक आदर्श और अनादर्श विलयन कंप्लीट हो गया है। देखो एग्जाम में इन दोनों में अंतर आ जाता है, एग्जाम्पल्स पूछ लेता है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर आ जाता है। तो ये टॉपिक क्या केवल याद करने का है, आप याद करोगे लिखा हुआ से कैसे एज इट समझ में आ जाएगा। कल अपन अगले वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना एजोट्रोपिक सॉल्यूशन, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या याद करेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण।
आज तक के लिए इतना ही काफी है। ओके बाय, टेक केयर।